गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। मैं बढ़िया हूँ भाई, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रहा है। बहुत दिन बाद मिलना हो रहा है ना, इसलिए आप हाल पूछ रहे हो मेरा। आप हमेशा मजाक के मूड में ही रहते हो क्या? अच्छा अच्छा लगता है मुझे, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत पसंद है हमेशा। मजाक वाले लोग आई लव देम। ये वाला क्वेश्चन करो, प्लीज डू इट। गुड इवनिंग चिलू जी, प्लीज सॉल्व इट। गुड इवनिंग। सॉरी, गुड इवनिंग शिव जी, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। 3:1, ओके। वेट, 40%, 80% एंड 50%। 40, 80, 50 मतलब 3 और 10। 3 और 1 सही है। करेक्ट, 3:1 इज करेक्ट। यस यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, अरमान एंड प्रकाश, वेरी नाइस। प्रियंका, वेरी नाइस, वेरी फास्ट। परसेंटेज से करो, रेशियो फ्रैक्शन से मत करो, फ्रैक्शन से करने में टाइम लगेगा। मैं आपको परसेंटेज से करके, फ्रैक्शन से करके, दोनों से करके दिखाता हूँ, देखो। एलिगेशन से करेंगे, है ना, एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन हम किस पे लगाएंगे, किस पे एलिगेशन लगाएंगे वो बात है। मैं मिल्क पे लगाऊंगा, ठीक है। मिल्क पे नहीं, मैं मिल्क का फ्रैक्शन पे एलिगेशन लगाऊंगा। मिल्क मतलब फ्रैक्शन ऑफ मिल्क। फ्रैक्शन ऑफ मिल्क, ये जो जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनो। लेटर ऑन इन द क्लास आपको काम आएगा। फ्रैक्शन ऑफ मिल्क क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मिल्क होता है मिल्क, सॉरी, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क होता है मिल्क डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब पूरे मिक्सचर में मिल्क कितना फ्रैक्शन में है, उस पे हम एलिगेशन लगाएंगे। तो हम फ्रैक्शन ऑफ मिल्क पे एलिगेशन लगाएंगे। तो पहले मिक्सचर में मिल्क का फ्रैक्शन कितना है, 2/5। दूसरे में कितना है, 4/5। और ओवरऑल कितना है, हाफ है ना। मिल्क एक है और पूरा मिक्सचर दो है, तो मिल्क हाफ है। ओवरऑल ये है, ठीक है। इस पे एलिगेशन लगाएंगे हम। एलिगेशन लगा रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मिल्क पे। वी आर यूजिंग एलिगेशन फ्रैक्शन ऑफ मिल्क। फ्रैक्शन ऑफ मिल्क पे अगर एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो हमेशा क्वांटिटी का ही आएगा, ठीक है। ये चीज मैंने कल भी आपको समझाया था। अगर हम जिस पे एलिगेशन लगाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ मिल्क पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो क्वांटिटी का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मिल्क इज इक्वल टू मिल्क बाई टोटल क्वांटिटी, ठीक है। ये एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज मतलब एलिगेशन कहाँ से आया, एवरेज से ही आया है। एवरेज से ही आया है ना। तो एवरेज क्या होता है, जैसे कि अच्छा मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। इस क्वेश्चन को देखो। फ्रैक्शन ऑफ मिल्क क्या होता है, मिल्क बाय टोटल क्वांटिटी। तो फ्रैक्शन ऑफ मिल्क पे इफ आई यूज एलिगेशन, तो रेशियो मुझे क्वांटिटी का आएगा। एलिगेशन लगाओ। इसको एलिगेशन लगाने के लिए एक प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे 4/5 -1/2 करना पड़ रहा है ना। आपको यहाँ पे 4/5 -1/2 करना पड़ रहा है, इट्स ए प्रॉब्लम। क्योंकि फ्रैक्शन में टाइम लगेगा। आप क्या करो, ये तीनों है ना, ये 1, 2 और ये 3, इन तीनों को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। जिन लोगों ने आंसर दिया है वो लोग मत बताना, आप मुझे बताओ कि इन तीनों को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं विद ए कॉमन नंबर। अरे यार, पहले आंसर बोल देता है। थोड़ा रुक जाओ ना, मैं बोल रहा हूँ ना रुकने के लिए, रुक जाओ। मैं बोलूंगा ना आंसर देने के लिए, तब आंसर दे देना, है ना। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पेशेंस रखो। आपको आता है, मुझे भी पता है, आना अच्छा बात है, बट ज्यादा आना भी अच्छा बात नहीं है ना। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि इन तीनों को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं सो दैट ये डिनोमिनेटर हट जाए। तो डोना बोल रही है 10। इसका मतलब हम इसको 5 और 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि 5 भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से इधर,
10 से इधर और 10 से इधर, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 10 कितना होगा 4, ये 4/5 इंटू 10 कितना होगा 8, ये 1/2 इंटू 10 होगा 5। अभी एलिगेशन लगाओ, 8 माइनस 5 कितना 3 और 5 माइनस 4 कितना 1, तो रेशियो आएगा 3:1। आया ना मेरा बात समझ में? जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, इज इट क्लियर? यू कैन मल्टीप्लाई, एलिगेशन में आप तीनों को किसी भी चीज में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सप्तऋषि, आपने कल का क्लास देखा था? आपको नहीं तो मुश्किल होगा समझने में। हाँ देखा था, लास्ट का 8 ना 10 मिनट में मेरा रह गया एक्चुअली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई बात। एलिगेशन कैसे किया वो देखा ना? हाँ बस लास्ट का 10 मिनट मेरा मतलब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वही देख रहा था मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक है, तो हम इसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शन यूज नहीं करके परसेंटेज यूज करेंगे ना, तो कैलकुलेशन और इजी होगा, तब डायरेक्ट हो जाएगा। देखो परसेंटेज अगर यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले में मिल्क का परसेंटेज कितना है, मिल्क 2/5 है मतलब 40% है। इसमें मिल्क कितना है 4/5 है मतलब 80% है। ओवरऑल मिल्क कितना है 1/2 है मतलब 50% है। एलिगेशन लगा दो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10, 30 10 मतलब 3:1। आया ना समझ में? इज इट क्लियर? यस, यस। तो अभी आप लोग ये मत सोचना कि सर परसेंटेज पे कैसे लगा दिया, लगा सकते हैं ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क? परसेंटेज ऑफ मिल्क क्या होता है? परसेंटेज ऑफ मिल्क होता है मिल्क बाई टोटल क्वांटिटी। मिल्क बाई टोटल क्वांटिटी ही होता है, इंटू 100 होता है। बट 100 तो हर एक चीज में 100 है ना, उसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें 100, तो कैंसिल कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मिल्क बाई टोटल ही हुआ, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क पे भी एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो टोटल क्वांटिटी का ही आएगा हमेशा। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक धीरे धीरे करो और भी क्लियर होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसमें परसेंटेज से मत करो, फंस जाओगे, फ्रैक्शन से करो। क्या ऑप्शन आंसर नहीं आ रहा है क्या? नन ऑफ दिस होगा क्या? देखो तो, नन ऑफ दिस अगर होता है तभी भी ठीक है, बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी आ रहा है, ओके, वेरी नाइस। डी, ओके, डी, ओके, ओके बॉस। नहीं, आप लोग थोड़ा टाइम ले रहे थे ना। थ्री 300, सॉरी 180 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 180 से। देखो पहला मिक्सचर में मैं किस पे एलिगेशन लगाऊंगा? मैं वाटर के फ्रैक्शन पे लगाऊंगा, पानी के, वाइन के नहीं, पानी के फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो पानी का फ्रैक्शन पहले वाले में क्या है 2/5, दूसरे वाले में क्या है 4/9, तीसरे वाले ओवरऑल कितना है, मतलब दोनों को मिक्स करने पे कितना आया पानी का फ्रैक्शन 5/12। 5, 9 और 12 का एलसीएम, 9 और 12 का एलसीएम 36, 36। एक सेकेंड ना, 9 और 12 का एलसीएम 36, 36 और 5 का एलसीएम 180, तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो सबको।
180 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 180 36 टाइम्स काटेगा, 36 इंटू 2 72। 9 180 20 बार काटेगा, 20 इंटू 4 80। ये काटेगा कितना बार? 10 15 बार, 15 5 75। बस हो गया रेशियो। 5 3। ठीक है, इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज टेल मी वंस। क्लियर है ना ये चीज? यस, बट यू टुक मोर टाइम। आपको और कम टाइम लेना चाहिए था। इट शुड कम मोर फास्ट, और भी जल्दी आना चाहिए आपको। पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे 5 है 9 है, और वहां पे आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 4/9 है। सो आई वोंट यूज परसेंटेज, मैं परसेंटेज यूज नहीं करूंगा क्योंकि 4/9 है, फंस जाऊंगा। 5/12 में भी मैं फंस जाऊंगा, तो मुझे फ्रैक्शन ही यूज करना है। तो 2/5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, और 5 9 और 12, 5 9 और 12 का एलसीएम पेन चलाने के पहले एलसीएम कैलकुलेट होना चाहिए ब्रेन के अंदर, तब जाके फिर पेन चलाओ, तब जल्दी होगा कैलकुलेशन। ठीक है, और थोड़ा फास्ट होना चाहिए, और भी फास्ट। एक मिनट के अंदर एलिगेशन से अगर डायरेक्ट हो रहा है ना, उसका आंसर एक मिनट के अंदर आना चाहिए। इट शुड नॉट गो फॉर मोर देन 1 मिनट। ठीक है, सो यू ट्राई टू फोकस देयर, थोड़ा स्पीड में भी देखो। चलिए चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्लीज डू इट। इजी इजी क्वेश्चन सबको जल्दी उड़ा दो यार। ओह, उफ, वेरी नाइस विश्वजीत प्रियंका, वेरी नाइस। सी सी, ओके, प्रकाश वेरी गुड, प्रिया स्नेहा सी, ओके। देखो ये जो इसका आंसर ना, देखो अगर आप लोग थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो तो 4 8 3, 4 8 3 का 24। तो 1/4 मतलब 6, 3/8 मतलब 18, और 1/3 मतलब 8। इधर 10, इधर 2। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया। 1/4। अच्छा देखो, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। देखो, स्पिरिट एंड वाटर, मैं स्पिरिट के फ्रैक्शन पे एलिगेशन यूज करूंगा। 9 होगा, ठीक है। स्पिरिट के फ्रैक्शन पे, स्पिरिट कितना है? 1/4। यहाँ पे कितना है स्पिरिट? 3/8। ओवरऑल स्पिरिट कितना है? 1/3। तो 4 8 का एलसीएम 8, 8 3 का एलसीएम 24, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, वहां पे 9 होगा ना, हाँ सही है। तो ये 6 आएगा, इधर 8 3 तो 9 आएगा, इधर 3 8 तो 8 आएगा, तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 2। 1:2। क्लियर है ना? आई थिंक इट इज क्लियर। इजी इजी क्वेश्चन है। इफ किसी को डाउट है, इफ एनीवन वांट्स मी टू गो स्लो, यू प्लीज टेल मी, आई विल गो स्लो। ठीक है, ये वाला कीजिए। अरे ये मैंने चेंज नहीं किया, वो ऐसे ही आया, पता है। सॉरी 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 सॉरी, खराब मत पाओ। आप भी तो मेरा कितना वो करते हो ना, तो मुझे भी थोड़ा करना चाहिए। मेरा नाम ये सब कुछ क्या है, अरे अल्कोहल खरीदा ही है, पिया थोड़ी है। किसी और के लिए खरीदा होगा ना। करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। वो आपकी, अरे यार मेरे लिए, मैं ये सब में नहीं हूँ, आप दूसरे के लिए खरीदो। ओके, करो करो, जल्दी करो।
आपको पूछा है कि फर्स्ट मिक्सचर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, यही पूछा है ना। और आपको थर्ड मिक्सचर 18 लीटर का मिल रहा है, बी। वेट, लेट मी चेक। बी, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। वेट, थोड़ा कैलकुलेट करने दो। सेवन इलेवन बोलोगे? ओके, 7-11, ओके। 7-11 अगर निकला है तो ठीक है, तब 7 ही होगा। 7-11 अगर रेशियो निकला है देन इट इज करेक्ट। प्रियंका, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 7-11, वेरी नाइस। तो देखो क्या होगा इसमें। तो अरमान ने दो तरीके का दारू खरीदा। एक, पहले वाले दारू में रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर कितना है, 3/7, मतलब 3:7, मतलब 3 है। फ्रैक्शन कितना है, अल्कोहल का फ्रैक्शन पे एलिगेशन लगाऊंगा मैं अल्कोहल का फ्रैक्शन पे लगाऊंगा, आप पानी के फ्रैक्शन में भी लगा सकते हैं। कोई कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको अल्कोहल में ही लगाना है, आप पानी में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस बार पानी में लगाते हैं। पानी का फ्रैक्शन कितना है इस पहले वाले में, 4/7। दूसरे वाले में पानी का फ्रैक्शन कितना है, 6/11। 6/11 है, 5:6 है, तो पानी 6 है, 11 में 6 तो 6/11। और ओवरऑल मिक्सचर में कितना है, 5/9। ठीक है, 5/9, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी एक चीज देखो, आपको बोला है कि जो तीसरा मिक्सचर बन रहा है ना, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो तीसरा मिक्सचर बन रहा है ना, वो 18 लीटर का है, ठीक है। तीसरा मिक्सचर 18 लीटर का है, आपको पूछा है कि उस 18 लीटर में पहला मिक्सचर का कितना क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम इस पे एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा पहला और दूसरा मिक्सचर किस रेशियो में मिक्स किया गया है वो मिलेगा। मतलब इसका मतलब कि पहला और दूसरा मिक्सचर से हमने कितना कितना लिया है वो मिल जाएगा। पहला और दूसरा मिक्सचर से हमने कितना कितना क्वांटिटी लिया है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, वो मिलेगा। तो वो निकालेंगे उसको। तो पहले तो आप इसको एलसीएम से कन्वर्ट कर दो। 7 और 9 का एलसीएम होता है 63। 63 और 11 का एलसीएम कितना होता है, 63 × 11। तो ये कटेगा 9 बार, ये 36, और ये 4 9 जा 36, और 36 × 11 396, ठीक है। ये कटेगा आपका, ये कट जाएगा। 63 × 6 कितना होगा, 360, और 378 होगा, 378। और ये होगा आपका, कट जाएगा ये 7 बार, तो ये 35 × 11 मतलब 385। एलिगेशन लगाओ, एलिगेशन लगाओ। अच्छा, ये बड़ा आ रहा है ना, यहाँ से एलिगेशन लगाओ, बड़ा से छोटा करो। ये कितना आएगा, ये आएगा 11, और ये कितना आएगा, इधर से आएगा 7। 7 आएगा। तो मतलब हमको इन दोनों मिक्सचर को 7:11 के रेशियो में मिक्स करना है। वी हैव 693। 693 हो, 396 हो। 36 × 11 नो, 63 × 11 693 হয়। 63 × 11 যদি কৰা ন, তেতিয়া 6, 3 আৰু 9 এলচিএম। ওকে, এলচিএম ঠিক আছে বাৰু, মই এলচিএম মানে মন যোৱা নাই, মই ডাইৰেক্ট তাতে ভৰাই দিলো, মাল্টিপ্লিকেশ্যনটো ভৰাই দিলে হ'ল। ओके, वो कैलकुलेट কৰিব মন যোৱা নাই, सो সেইকাৰণে देखो, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को, इन दोनों मिक्सचर को 7:11 में मिलाना है। मतलब पहले से अगर आपने 7 लीटर लिया तो दूसरे से 11 लीटर लेना है। आपको पता है कि जो दोनों का मिक्सचर है वो 18 लीटर है। मतलब जो लास्ट मिक्सचर है वो 18 लीटर है। तो लास्ट मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी कितना होगा, 7 और 11। तो 18 यूनिट का वैल्यू 18 लीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 लीटर होगा। तो आपने पहले वाले से कितना लिया था, पहले वाले से आपने 7 यूनिट लिया था ना, तो 7 लीटर। डू यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज टेल मी, फॉर दोज हु हैव नॉट गिवन द आंसर। क्लियर है ना, किस रेशियो में मिक्स करने का मतलब क्या है, आप कितना कितना ले रहे हो। तो फाइनल निकल गया ना, आप पहले 7:11 में लोगे, तो 7:11 मतलब पहले से 7 लोगे, दूसरे से 11 लोगे। तो भाई जब 7 लोगे और 11 लोगे तो टोटल मिक्सचर में तो 18 ही आएगा ना।
कॉमन सेंस का बात है, टोटल मिक्सचर में तो 18 ही आएगा, बट यहाँ पे बोल रहा है 18 लीटर आ रहा है, मतलब 18 यूनिट 18 लीटर, तो एक यूनिट 1 लीटर, तो 7 यूनिट 7 लीटर, 11 यूनिट 11 लीटर, खत्म। तो पहले वाले से हमने 7 लीटर लिया था, इसका मतलब। किसी को डाउट है क्या, पूछ लो इस क्वेश्चन में, मैं समझा दूंगा आपको। जो लोग फर्स्ट टाइम एलिगेशन पढ़ रहे, यू विल फेस डिफिकल्टी, यू डोंट वरी, धीरे धीरे ब्रेन में जाते जाएगा, इतना प्रैक्टिस करेंगे ना, सब सब धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई विल टेक मोर टाइम विद दिस चैप्टर। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, प्रकाश, सेयोशी, फिर अरमान, अरमान को तो आ गया, स्नेहश्री, चिलोजी, सौरभ, क्लियर है ना, फर्स्ट टाइम फॉर मी, ओके। ठीक है, तो एलिगेशन में आपको ये देखना है कि आप किस पे एलिगेशन लगा रहे हैं। हमने किस पे एलिगेशन लगाया, मैंने एलिगेशन लगाया वाटर के फ्रैक्शन में, मतलब वाटर बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो जो रेशियो आएगा वो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर का आएगा, तो दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर नंबर 1 and this is the total quantity of mixture number 2, and when we add this we will get the total quantity. Why 7 and not 11? Because see, this part was for which one, this was for the first part, no, this part, you see this part, this part is for the first part, right, this is for the first mixture. So corresponding to that, whatever will come corresponding to this part will always point to the first part, and whatever will come corresponding to this part will always point to the second part. So corresponding to 378 we have 11, so 11 units means it is for the second part, and corresponding to 396 we have 7, so 7 means it is for the first part, okay, chaliye, I think it is clear, please do it. Sorry. D, okay. करेक्ट, सही है।
सी आ गया, सबका आंसर आ गया। देखो पहले वाले में तो फ्रैक्शन छोड़ो, ये यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है। 69 3/13% मिल्क, मतलब मिल्क जो है वो 69 3/13%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आपको प्रॉब्लम होता है ना, आप वो चार्ट को याद करो। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1/13 जो है ना, वो 7 9/13% है। ठीक है, ये 13 को देख के आपको रियलाइज होना चाहिए कि एक में 13 था, तो वो वाला था। ठीक है, तो 1/13 ये है। अभी ऑब्वियसली 60, ये नंबर 63 के पास है, तो मैं ऑब्वियसली 9 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9/13 क्या होगा? 9 इंटू 7 63, प्लस 9 इंटू 9 81/13। तो ये होगा 81/13, 6 गुना होगा। 13 6 जा 78 होता है, तो 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 69, और बचेगा कितना? 3/13। तो मतलब 69 3/13, मतलब इसका जो फ्रैक्शन है ना वो 9/13 है। मतलब इस वाले मिक्सचर में 9/13 मिल्क है। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? हाँ 9, अरे यार 9/13 था, इसमें 22 डाल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। 9/13 मिल्क है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में मिल्क कितना है? 8/13। दूसरे वाले में मिल्क कितना है? 5/7। और ओवरऑल मिल्क कितना है? 9/13। तो एलसीएम 13 7 का एलसीएम 91, 91 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 56। यहाँ पे होगा 7 इंटू 13 65, यहाँ पे होगा 9 इंटू 7 63। बस उस पर एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। तो रेशियो आएगा, दे शुड बी मिक्सड इन द रेशियो 2:7। क्लियर है ना? इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी, जिन लोगों को आंसर नहीं आया, समझ में आया ना अभी? यस। आंसर क्यों नहीं आ रहा है? फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये वाला फ्रैक्शन करने में आप लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ के आया, फिर भी ये फ्रैक्शन करने में प्रॉब्लम क्यों होता है यार? सिंपल फ्रैक्शंस तो नहीं आएगा ना एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस ही आएगा। ये वाला करो। सर किसके लिए गा रहा है? सजनी के लिए। क्या सवाल है? जिसके लिए गाना है उसके लिए गाऊंगा ना। करो यार, आप क्वेश्चन करो यार, कि फालतू का सवाल पूछते रहता है किसके लिए गा रहा है, क्या क्या करेगा बोलो तो जान के। अगर मैंने आपको बता भी दिया, आप उसका क्या कर लोगे बोलो तो? ना आपका जीवन उससे पलटेगा और ना मेरा कुछ होगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने से ये सब सवाल पूछता है। पूछ लो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है सर, क्वेश्चन कैसे करना है वो पूछो। किसके लिए गा रहा है, उससे क्या होगा बोलो तो जान के।
तुम भी रहे मतलब, अरे वो मेरा बोलने का तरीका है, अरे क्वेश्चन करो ना यार। एनीवन हु गॉट द आंसर? उनके घर में जाके बता दूंगा, मैं बता दूंगा, आप बोलने से पहले मैं ही जाके बता दूंगा। ये क्वेश्चन करो प्लीज प्लीज यार प्लीज। घर में जाके बता दूंगा यार, मतलब मैं सॉल्व करूं कि आप लोग करेंगे या फिर मैं सॉल्व करूं, बताओ प्लीज टेल मी, शुड आई सॉल्व? नहीं आ रहा है सर, ओके। अरमान, आपको ना बचपन में वो नहीं किया, टीचर्स जो है ठीक से देना देना चाहिए। देखो, एक मिल्कमैन के पास दो तरीके का दूध है। पहले वाले कंटेनर में परसेंटेज ऑफ मिल्क 80% है, दूसरे वाले में 60% है। तो पहले वाले से मैंने कितना लिया, 28 लीटर। दूसरे वाले से मैंने लिया 32। पहले वाले से 28 लिया, दूसरे वाले से 32 लिया। तो मैंने किस रेशियो में मिक्स किया? इस रेशियो में, इस रेशियो में मिक्स किया ना। आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, सो दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। देखो 28 और 32 हमने इसी रेशियो में मिक्स किया होगा ना। एक से 28 लिया, एक से 32 लिया, मतलब वी हैव मिक्स्ड इट इन द रेशियो ऑफ 7:8। 7:8, तो 7:8 के रेशियो में मैंने मिक्स किया। पहले वाले कंटेनर में मिल्क कितना है, 80%। दूसरे वाले कंटेनर में मिल्क कितना है, 60%। हमको मिक्सचर में चाहिए, मिक्सचर में चाहिए। मैंने आपको बोला था कल, शॉर्टकट बोला था ना, इन दोनों का गैप को निकालो। 80 और 60 का गैप कितना है, 20। इस 20 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, 7:8 में। इस 20 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, 7:8 में डिवाइड कर दो, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, बोलो, बताओ मुझे, 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? अगर मैंने 20 को 7:8 में डिवाइड किया तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। 15। 28/3 डेसिमल में बताओ। 3 वो आएगा ना आपका, ये आएगा ना, 9.3 आएगा, 9.3 आएगा ना, 9.3 आएगा, 9.3 आएगा ना। सीओसी, आप 15 कहाँ से बोल रहे हो यार? 20 को 7:8 में डिवाइड करने से 7 यूनिट 15 थोड़ी आएगा। 15 यूनिट का वैल्यू ही तो 20 है। तो एक यूनिट का वैल्यू 4/3 है, मतलब 4/3 है ना। एक यूनिट 4/3 है, तो 7 यूनिट मतलब 28/3। तो 28/3 का फ्रैक्शन क्या है, 9.3। मतलब 7 यूनिट का वैल्यू आएगा कितना, 9.3। और 8 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 32/3, मतलब 10.6। 10.66 आना चाहिए, बट 10.6 मान लेंगे, ठीक है। अभी मुझे आप बताओ, 60 से मैं क्या माइनस करूं सो दैट 9.3 आ जाए? 60 से मैं क्या माइनस करूं सो दैट 9.3 आ जाए? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सर, अमर प्लीज बोलो और एक बार सुनो। एक मिनट बता दो। ये गलत बोल दिया, इससे माइनस थोड़ी होगा, इससे ही माइनस होगा, क्योंकि जो एवरेज है वो 80 से कम होगा, 60 से तो ज्यादा होगा ना। जो एवरेज है वो 80 से कम होगा, 60 से ज्यादा होगा। तो 80 से क्या माइनस करूं, 10.6 आ जाए, बोलो। तो बोलोगे कि सर 80 से क्या माइनस करने से 10.6 आएगा, आप बोलोगे सर 69.4 माइनस करो। तो 69.4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 69.33 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 10.6 नहीं, 10.66 माइनस किया है। ठीक है, आया बात समझ में? कितने लोगों को समझ में आया वो मतलब, जेन्युइनली बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस, आ गया ना? ओके, ये मैंने कल बताया था, ये मैंने कल कल आपको लास्ट में यही चीज बताया था ना, कि जब मिडिल वैल्यू निकालना होता है, देन व्हाट यू हैव टू डू। देखो प्रिया, देख लो आप एक बार, ये देखो, ये तो श्योर है ना, ये तो पता ही था कि 7:8 में ही मिक्स करना है। तो और इधर 80%, इधर 60%, और इधर बीच वाला वैल्यू ही निकालना है, जो दोनों का कंबाइंड एवरेज है। तो दोनों का कंबाइंड एवरेज निकलेगा कैसे? जब आपको निकालना है ना, आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करो। 80 और 60 माइनस होने से क्या होगा, 20। इस 20 को इस रेशियो में बांट दो, इस रेशियो में। 20 को 7:8 में बांटने से 15 यूनिट 20 होगा, तो एक यूनिट 4/3 होगा, तो 7 यूनिट 28/3 होगा, और 8 यूनिट 32/3 होगा।
तो 28/3 कितना होता है? 28/3 होता है 9.33 और 32/3 होता है 10.66। तो आप 80 से क्या माइनस करोगे ताकि 10.66 आ जाए? 80 से क्या, क्योंकि एलिगेशन ऐसे ही चलता है ना, तो 80 से क्या माइनस करोगे 10.66 आ जाए? तो आप बोलोगे कि सर 69.33 माइनस करने से आ जाएगा। इसका मतलब फाइनल मिक्सचर में जो परसेंटेज है वो 69.33% है। 28/3 आप खुद से पूछो तो 28/3 क्यों है? कुछ भी सवाल पूछते हो यार आप लोग। देखो ये 20 को अगर मैंने 7:8 में डिवाइड किया तो टोटल 15 यूनिट का वैल्यू 20 होगा ना। 15 यूनिट का वैल्यू 20 होगा तो एक यूनिट 4/3 होगा ना। एक यूनिट 4/3 होने से 7 यूनिट 28/3 होगा ना सौरभ। आप इतना अच्छा ब्रेन लेके ये सब सवाल मत पूछो यार, खुद सोच लो थोड़ा। ठीक है, देखो 7 यूनिट का वैल्यू 28/3 तो 8 यूनिट का वैल्यू 32/3। और 28/3 को आप अगर 28/3 को ब्रेक करेंगे ना तो 9.33 आएगा। और 32/3 को ब्रेक करेंगे तो 10.66 आएगा। तो फिर एलिगेशन से माइनस करके देखो ये वैल्यू 10.66 है। इससे जो माइनस करके आ रहा है ये वैल्यू 10.66 है और इससे जो माइनस करके आ रहा है ये 9.33 है। तो देखो क्या आना चाहिए। कल का क्लास का लास्ट वाला पार्ट में ये मैंने बताया था कि कैसे माइनस करना है। ठीक है, ओके। और सौरभ वो आपका जो ईमेल आईडी वाला इशू है उसमें पासवर्ड रिसेट कर देना। और अगर ईमेल आईडी भूल गया तो तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ गया ना? ठीक है, ये मैंने लास्ट में समझाया था, आप लोग देख लेना। ये वाला करो। सी, अरे ये तो बहुत आसान था। 12 8 मतलब 12 8 मतलब 3 2। 3 2 ना, हाँ सही है। हाँ सी, वेरी गुड सी, वेरी नेक्स्ट। ठीक है, वेरी नेक्स्ट। सी संतोष, प्रिया, प्रियंका, श्रेयस, अरमान, प्रकाश, वेरी गुड। पहले वाले में 20% इथानॉल है तो 20% इथानॉल है। दूसरे वाले में 40% इथानॉल है, 40% इथानॉल है। और ओवरऑल मिक्सचर में 28% इथानॉल है। तो आप किस रेशियो में मिक्स करोगे? माइनस करो, इधर 12, इधर माइनस करो 8। तो आप 12:8 में मिक्स करेंगे, मतलब 3:2 में मिक्स करेंगे। ठीक है, दोनों को आप 3:2 में मिक्स करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। रुको एक सेकंड ना, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है बाबू। कोई बात नहीं, जितना तक समझ में आता है उतना तक करेंगे। ये वाला करो।
ए संतोष नेहसी सौरभ, ओके। अगर करेक्ट है ना देन वेरी नाइस। किसी को इस क्वेश्चन को लेके किसी को कोई डाउट पूछना है क्या? एनीवन हु इज गेटिंग कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट पूछना है क्या इसमें? मतलब कुछ क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया तो डाउट पूछ लो, तो समझा देने से शायद आंसर आ जाए। डाउट भी नहीं पूछना है। संतोष बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया संतोष नेहोसी, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत जल्दी निकाल दिया इसका आंसर। देखो आपके पास एक्स बीकर्स है, एक्स बीकर्स मतलब बहुत सारा बीकर्स है जो एक्स बीकर्स है, ठीक है। मतलब एक दो तीन ऐसा एक्स कोई नंबर है, एक्स बीकर्स है। हर एक बीकर का जो जो क्वांटिटी है ना वो 100 ml है। और उसमें एसिड वाटर कितना है 1:4। तो हम एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पे एलिगेशन लगाएंगे। आई विल यूज एलिगेशन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो एसिड कितना है 1/5 और दूसरे वाले में एसिड कितना है, दूसरे वाले में एसिड कितना है 3/20 और ओवरऑल एसिड कितना है 19/110 ये है। तो इस पे अगर मैं एलिगेशन लगा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स मिक्स किया गया था। तो 110 20 और 5 का एलसीएम 5 और 20 का 5 और 20 का 20 20 और 110 का 220। तो 220 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 काटेगा 220 को 44 टाइम्स, 20 काटेगा 220 को 11 बार और 11 इंटू 3 33 और ये तो 2 बार, तो 2 इंटू 19 38। एलिगेशन लगाओ, सॉरी बड़ा से इधर से इधर, इधर 6 और इधर 5। तो मतलब इन दोनों को मुझे 5:6 में मिक्स करना था। मतलब आपने जितना भी पहले वाले का लिया और दूसरे वाले का लिया वो रेशियो 5:6 होना चाहिए था, ठीक है। पहले वाले का आपने कितना लिया, पहले वाले का आपने एक्स बीकर्स लिया 100 ml, मतलब 100x लिया। पहले वाले से आपने 100x लिया ना, ये समझ में आ रहा है ना, पहले वाले से 100x लिया। आपने एक बीकर का 100 ml है उसका एक्स बीकर्स लिया, तो पहले वाले से आपने 100x लिया। दूसरे वाले से कितना लिया आपने 200 ml का वाई बीकर, तो 200 वाई लिया। तो इन दोनों का रेशियो आना क्या चाहिए, आपने जिस रेशियो में इसको मिक्स किया है 5:6, ठीक है। तो x बाई वाई क्या आएगा, x बाई वाई क्या आएगा 10:6 मतलब 5:3। आया समझ में, समझ में आया ना? हाँ। किसी को कोई डाउट डाउट हो तो एक बार पूछ लो यार प्लीज। समझ में आया या डाउट है बोलो, डाउट होने से पूछ लो एक बार। डाउट नहीं, नहीं आपका तो आंसर आ गया, आपको कहाँ से डाउट आएगा? नहीं नहीं नहीं, जिन लोगों का आंसर नहीं आया मैं उनसे पूछ रहा हूँ। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। अच्छा और एक चीज, हाँ देखो, कभी कभी मैं थोड़ा सा रूड हो जाता हूँ। वो एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि मैं रूड होता हूँ बट मेरा नेचर ही ऐसा है। वो मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो ऐसे मत सोचना कि मैं डाउट पूछने से नहीं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। आई मे थिंक कि मतलब कि ये क्या डाउट है, वो तो मैं सोच सकता हूँ ना, वो तो मेरा राइट है कि आई एम ए टीचर नो, सो आई मे थिंक कि व्हाट इज दिस काइंड ऑफ डाउट। बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू दैट यू डोंट वरी, आई विल ऑलवेज ऑलवेज एक्सप्लेन। मैं कुछ बोलने के बाद भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, हमेशा आई विल एक्सप्लेन द डाउट, ठीक है। सो यू आस्क विदाउट हेजिटेटिंग, यू आस्क द डाउट। चलो ये वाला करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, जल्दी करो। यू नो, आपको सब पता है ना मेरे मेरे बारे में। ये वाला क्वेश्चन करो। 10 30 25 5 15 1। सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है देखो, पहले वाले सॉल्यूशन में 10% एसिड है
हाँ सी सी सी। पहले वाले में 10% एसिड है, एसिड के कंसेंट्रेशन पे एलिगेशन लग रहा है, तो एसिड का कंसेंट्रेशन मतलब क्वांटिटी ऑफ एसिड बाई टोटल क्वांटिटी, तो रेशियो जो आएगा वो क्वांटिटी ऑफ 1 क्वांटिटी ऑफ 2 आएगा। तो एक में 10% है, एक में 30% है, और ओवरऑल कितना है 25%। एलिगेशन लगाओ, इधर 5, इधर 15, 5-15 का रेशियो मतलब 1:, ये वाला करो। এটা করো। करो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करो, मुझे अभी जस्ट समझ में आया। सी, ओके, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करो। मैं थोड़ा सा इस पीडीएफ को हटा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स, ये फिर नाटक शुरू हो गया यहाँ पे। Just 1 minute, okay. See, very nice, very nice. If it is correct, no, then it is very nice. सबका ही आ गया, अरे बहुत बढ़िया। 2 बार काम करना है इसमें, 2 बार, है ना? आई एम राइट, नो? सही बोल रहा हूँ ना मैं? 2 बार करना है ना? अच्छा, आप लोग इसको सीक्रेट रखना चाहते हो क्या? देखो, सर हाँ, एक चीज पूछना हूँ आपसे, यहाँ पे पहला कप का जो एक तो रेशियो निकालना है, पहला तो रेशियो रेशियो निकाल, निकालने, हाँ जो परसेंटेज ऑफ कॉपर जो है वो तो वो ऑप्शन से हम लोग देख ही सकते हैं ना, नहीं, मतलब मैंने ऑप्शन से किया वो। वो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं देख। एलोय कंटेन्स 9% टीन, तो आपने 90.5% कॉपर दे दिया। हाँ मतलब नहीं यार, वो तो चलो, वो तो ऑब्वियस बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को चेक चेंज कर देता, ठीक है, आप लोगों ने स्मार्टनेस वाला काम किया है, बट अगर मैं आपको अभी ऐसे कर देता, तब आप लोग क्या करते? सब तो नहीं होता मुझसे, ये मैं वो फर्स्ट रेशियो निकल जाता, लेकिन रेशियो वो निकल जाता है। परसेंट। यहाँ पे 2 बार हाँ काम करना है, 2 बार। देखो क्या करना है, देखो, पहले आपको पहले तो आपको रेशियो गिवन है कि 90% कॉपर है और 10% टीन है, और दूसरे वाले में 4% टीन है और ओवरऑल 9% टीन है। तो किस रेशियो में मिक्स करना है, वो तो टीन के परसेंटेज से एलिगेशन कर देंगे ना। 10% टीन है, 4% टीन है और 9% टीन है। एलिगेशन लगाओ, यहाँ पे 5, सॉरी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। तो आपको दोनों को 5:1 में मिक्स करना है, ठीक है, मतलब आपको दोनों एलोय को 5:1 में ही मिक्स करना है, ठीक है, 5:1 में ही मिक्स करना है। तो आपको मतलब दोनों एलॉय को 5:1 में ही मिक्स करना है। पहले वाले में कॉपर कितना है, 90%,
दूसरे वाले में कॉपर कितना है 93%। तो इस तरीके से आ जाएगा ना यहाँ पे कॉपर कितना है। आया समझ में मिक्सचर में? इज इट क्लियर? है ना? ये अप्रोच मुझे चाहिए था, आप लोगों ने ऑप्शन से कर दिया यार। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस गैप को, यहाँ पे गैप कितना है, 3 का गैप है, 3 को 5:1 6 5:1 में डिवाइड करो, मतलब 3 का जो गैप है ना इन दोनों में, उसको, ये 3 को 5:1 में डिवाइड करो, तो एक आएगा 2.5 और एक आएगा 0.5। तो मतलब इधर आएगा 2.5 और इधर आएगा 0.5। तो 93 से क्या माइनस करूं मैं 2.5 आने के लिए? 90.5। तो ये आंसर हो गया। इज इट क्लियर? सर 3 क्यों? क्योंकि 90 और 93 का डिफरेंस तो क्या 3 वहां से मिला। क्या बोला? सॉरी सॉरी, फिर से ये बोलो। 3 जो आपने दिया ना, तो वो आपका 90 और 93 का डिफरेंस दिया गया। हाँ 90 और 93 का, अरे ये ट्रिक है, मतलब जब बीच वाला चीज जब आपको निकालना होगा ना, तब आप इन दोनों हाँ का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 3 हो गया डिफरेंस। इस 3 को हाँ इस रेशियो में डिवाइड कर दो 5:1 में, मतलब 5:1 ओके। मतलब 6 यूनिट्स हुआ ना, तो 6 यूनिट्स अगर 3 हम्म। होता है तो एक हाँ हाँ यूनिट, वो समझ गया। समझ गया ना, एक यूनिट आधा होगा हाँ तो हाँ 5 यूनिट ढाई और एक यूनिट, तो 5 यूनिट 2.5 और एक यूनिट 0.5। अभी आपको एलिगेशन में क्या करना होता है, आपको आपको इधर से माइनस करना होता है ना, इधर से माइनस। तो 93 से क्या माइनस करूं मैं 2.5 आने के लिए? तो 90.5, और 90.5 से 0.5 माइनस करने से 90 आ जाएगा। आ गया ना हाँ समझ में? सर। वो एब्सोल्यूट हाँ वैल्यूज आ हाँ गया इस रेशियो का, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है। ठीक है, आप लोगों को एक बार भी ब्रेन में स्ट्राइक नहीं किया कि यहाँ पे 90% है, 10% है, तो यहाँ पे 93% है, तो यहाँ पे 4% क्यों है? 7% होना चाहिए था। शुड थिंक। किया सर, हाँ, आया था ना ब्रेन में? एक बार सोचा था। हाँ, हाँ, तो ऑब्वियसली इस एलॉय में और एक कोई सब्सटेंस होगा, सिर्फ सिर्फ सर कॉपर उसी और टिन नहीं है। बट हम सर एलिगेशन, उसी वजह से सर वहाँ पे 0.5 एक्स्ट्रा सोचा कि एक्स्ट्रा कुछ 0.5 एक्स्ट्रा कुछ होगा हाँ नहीं जिस वजह वो से वहाँ सही पे है, नहीं 91। दैट लॉजिक इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो मेरा ही गलती है एक्चुअली, मुझे ऑप्शन को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना चाहिए था, बट मैंने उतना नहीं सोचा ना यार, मैं क्वेश्चन को देखता ही नहीं हूँ ऑप्शन ऐसे। से ही किया था सर। हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने क्वेश्चन को उतना देखा नहीं, मतलब मैंने तो जस्ट थोड़ा फिगर वो करके बस ऑप्शन डाल दिया। बट मेरी ही गलती है, मुझे थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो। ये आप कितना फास्ट सॉल्व करते हो यार, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है। एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 15। अच्छा देखो, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा समझने का जरूरत है। नहीं हो रहा है, अरे देखो, यहाँ पे आप लोग एलिगेशन किस पे लगाओगे? एवरेज वेट ऑफ क्लास, मतलब एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट क्या होता है? एवरेज वेट होता है वेट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब आप एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आएगा। बोल बोल के स्लो हो गया, ये क्या बात है? मैं बोलने से आपका स्पीड स्लो होता है क्या? तब मैं बोलूंगा ही नहीं। ये देखो, एवरेज वेट जो है वो वेट बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो आप जब एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाओगे ना, तो रेशियो हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही आएगा। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो लगाओ एलिगेशन, पहले क्लास में 15 kg है एवरेज वेट, दूसरे क्लास में 30 है, और ओवरऑल कितना है 20। एलिगेशन लगाओ, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आएगा 10:5, मतलब 2:1। 2:1, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। इसका मतलब पहले क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है ना, पहले क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है तो दूसरे क्लास में 10 स्टूडेंट है। ठीक है, पहले क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है तो दूसरे क्लास में 15 स्टूडेंट है। पहले क्लास में अगर 50 है तो दूसरे क्लास में 25 है। आप लोग, उफ, आप लोग दोनों जो, क्या है यार,
चैट में यार ये सब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाला चीज है कि एवरेज वेट पे किस पे एलिगेशन लगाना है, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, इन एलिगेशन कि आप किस पे एलिगेशन लगा रहे हो और उससे आपको समझ में आना चाहिए कि रेशियो किसका निकलेगा। ठीक है, चलिए यू डू दिस क्वेश्चन। सप्तऋषि का नजर लग गया क्या? सप्तऋषि बहुत नजर लगाता भी है। करो ये क्वेश्चन करो। डी, ओके ओके। इधर 5 और 10, 5 1:2, 6 करेक्ट करेक्ट, 6 का 6 आएगा सही। यस करेक्ट, यस वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है? 15। मैं आपको फिर से बार बार तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। देखो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स का मतलब क्या है? मतलब टोटल वेट ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जब हम एवरेज वेट पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स का आएगा, और बॉयज का कितना है 30, तो उस तरफ रेशियो आएगा नंबर ऑफ बॉयज का। ठीक है, तो रेशियो आएगा नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो एवरेज वेट कितना है 15 और इधर कितना है 30, ओवरऑल कितना है 25। एलिगेशन लगा तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 10, तो 5:10 मतलब 1:2। तो ये जो रेशियो आया है ना, ये किसका आया है? इस तरफ कौन था? गर्ल, इधर गर्ल्स था, इधर बॉयज था। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉय का रेशियो है 1:2, बट बॉय तो बड़ा है, मतलब 2 यूनिट बड़ा है, तो 1 यूनिट 6 है। ठीक है, 2 यूनिट बड़ा है तो 1 यूनिट 6 है। ये वाला करो। वेरी फास्ट, प्रिया इज स्नेहश्री वेरी फास्ट, वेरी नाइस। प्रियंका वेरी नाइस वेरी नाइस। 15 रेशियो कितना है? 1:2। स्टिलोजी विश्वजीत डोना वेरी नाइस। आप लोग को तो आता ही है यार मैथ्स, सभी तो आता है, कभी भी तो आप लोग एक क्वेश्चन में भी तो स्टक होते ही नहीं हो। बढ़िया वेरी नाइस। देखो रेशियो गिवन है, नहीं आता है सर, अरे नहीं आता है ऐसे ऐसे मत सोचो यार, ये जो आता है उसको बोलो आता है। देखो मैं तो अब बोलता हूँ मुझे मैथ्स आता है, तो मुझे आता है तो मैं बोलता हूँ आता है। अभी जो नहीं आएगा वो बोल दूंगा नहीं आएगा। आपको अगर आता है तो आप बोलो ना आता है, बोलना चाहिए। ठीक है, बोलना चाहिए, खुल के बोलो। आता है तो आप किसी चीज में अच्छे हो तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, उसमें कुछ वो नहीं है। आप बोलने से थोड़ी ना आपका मैथ्स खराब हो जाएगा। 1:2, देखो ये है रेशियो। एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है? अच्छा ये गर्ल और बॉय है ना, तो एवरेज वेट ऑफ बॉय कितना है? 30, तो बॉय इधर आएगा। तो हमें क्यों मना करते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ बोलो। उफ, ये जो इंसान, तुम नहीं 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 सुधरेगा ना, छोड़ो, तुमको समझा के भी फायदा नहीं है। देखो एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30, तो बॉय बॉय तो इस तरफ है और गर्ल इस तरफ है, तो बॉय का 30 है और ओवरऑल एवरेज कितना है? 25। ठीक है, ओवरऑल एवरेज 25। तो यहां से जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो इधर से ये माइनस होगा, तो इधर से ये माइनस होके 5 आएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 होगा। इसका मतलब यहां से, मतलब समझ में आ रहा है ना? 1 यूनिट का वैल्यू 5 है और तो 2 यूनिट 10 होगा। इसका मतलब ये जो माइनस होगा ये 10 आना चाहिए, तो 25 से क्या माइनस करूं 10 आए? 15। ठीक है, आया ना समझ में? इज इट क्लियर? जिन लोगों का आंसर नहीं आया आपको समझ में आ गया? रिपीट। ओके देखो 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 देखो, गर्ल और बॉय का रेशियो गिवन है, और आपको क्या गिवन है? और एक ये गिवन है, ये ये वाला चीज गिवन है ना। तो आप एलिगेशन में क्या करोगे? आप 30 से 25 माइनस करोगे, फिर यहाँ पे कुछ आएगा, कितना आएगा? 5।
तो यहाँ पे जो आएगा वो तो इसी रेशियो में रहेगा ना, तो मतलब 5 और यहाँ पे जो भी है 5 के साथ जो भी है वो इसी रेशियो में रहेगा, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है ना, इसी रेशियो में है ना भाई, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 ही होगा, तो 25 से क्या माइनस करोगे, 10 आ जाए 15। आया अभी समझ में, वो तो उस रेशियो में ही है ना भाई। देखो आप 5/x जो है इसको x मान लो, तो 5/x तो 1:2 के रेशियो में ही है ना, तो अगर 1 5 है तो 2 10 होगा ना, है ना, ये वाला करो। बी, वेरी नाइस। करेक्ट, सही है, मेरा भी बी आ रहा है, करेक्ट। ओनली 4 पीपल आंसर्ड, व्हाई, क्यों, इजी क्वेश्चन है तो ये। बी, ओके, सबका आंसर आना चाहिए था इसमें, इजी क्वेश्चन है ना। पहले क्लास में 40 स्टूडेंट है और दूसरे क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, 40:20, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है, 2:1। और पहले क्लास का एवरेज कितना है, 30, दूसरे क्लास का एवरेज कितना है, 15, तो ओवरऑल एवरेज यहाँ पे आएगा, बीच में मिक्स कर देने से ओवरऑल एवरेज आ जाएगा ना। तो ओवरऑल एवरेज निकालेंगे कैसे, इसका गैप निकालो, 15 का गैप, उसको इस रेशियो में बांट दो, 15 को आप 2:1 में अगर बांट दोगे तो 2 यूनिट 10 होगा और 1 यूनिट 5 होगा, मतलब यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, तो मैं 30 में से क्या माइनस करूं 5 आने के लिए, 25, 25। आया ना समझ में, ये चीज क्यों समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, उसको कुछ नहीं करना यार, उसका गैप को इसमें डिवाइड कर दो, खत्म, फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यूज आ जाएगा वही तो आ रहा है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से जो माइनस होके आता है 5, और यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ही तो 2:1 है ना, इन दोनों का रेशियो ही तो 2:1 है, तो उसको मैंने निकाल लिया इस रेशियो में ब्रेक करके, खत्म। किसी को डाउट है क्या इसमें, डाउट क्या आना चाहिए, एनीवन हैविंग डाउट हियर। नहीं, अरे यार आप तो पहले आंसर किया, आपको कहाँ से डाउट आएगा, बाकी लोग बोलो जिसने आंसर नहीं किया, नो डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए, सी एलिगेशन इज लिटिल कंफ्यूजिंग, इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इट विल टेक टाइम टू गो इनसाइड, टाइम लगेगा बट टाइम देना भी पड़ेगा, ठीक है। आप हर एक क्लास को, जो लोग फर्स्ट टाइम एलिगेशन सीख रहे हैं ना, यू वॉच रिपीटेड, और एक क्लास को, इस क्लास को और एक बार देखो, तब जाके आपके ब्रेन में धीरे धीरे वो पूरा बस जाएगा, ठीक है, ओके ओके। तो एलिगेशन जो है सिर्फ मिक्सचर और एवरेज पे नहीं लगता है, हर एक चीज पे लगता है एलिगेशन, बहुत सारी चीजों पे लगता है। एलिगेशन का एक डेफिनेशन है, मतलब डेफिनेशन कुछ नहीं है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको, एलिगेशन जो है ना वो हर एक चीज पे लगता है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एवरेज, आप जिस चीज को एवरेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकोगे उस पे ही एलिगेशन लगेगा, दुनिया में जितना भी चीज है मैथ्स में, मतलब जिसको आप इन टर्म्स ऑफ एवरेज एक्सप्रेस कर सकते हो उस पे ही आप एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। जितना भी चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर बोल रहा हूं मैं कि मैंने
मेरे पास ना कुछ सामान था, मैंने उसको, मतलब मेरे पास सपोज 100 आर्टिकल्स है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आई हैव 100 आर्टिकल्स, ठीक है, 100 आर्टिकल्स ऑफ, मतलब 100 रुपीज मान लो, मतलब हर एक आर्टिकल का एक एक रुपए का मेरे पास 100 आर्टिकल्स है ऑफ 100 रुपीज, मतलब एक आर्टिकल का 1 रुपए। मैंने इनमें से 50 आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचा है, 50 आर्टिकल को मैंने 25% प्रॉफिट में बेचा है, और रिमेनिंग 50 आर्टिकल को मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। मैंने यहां से 50 आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचा है, और रिमेनिंग 50 आर्टिकल को मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा ना, तो मैं इस चीज पे एलिगेशन लगाऊंगा, इस चीज पे। ये क्या है, ये बताइए मुझे, व्हाट इज दिस, ये क्या है? अभी मैंने बोला, रिपीट कर दो मेरा बात, व्हाट इज दिस, व्हाट इज 25% एंड 20%, क्या है ये, किस चीज का परसेंटेज है? प्रॉफिट का परसेंटेज है, डिफरेंस पे होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना, सिंपल सोचो ना। प्रॉफिट परसेंटेज है और कुछ नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंटेज है और कुछ नहीं है, प्रॉफिट का परसेंटेज है, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा, प्रॉफिट परसेंटेज पे अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है। तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा, तो मेरा रेशियो किसका आएगा? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पे अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा, तो मेरा रेशियो आएगा कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस पे एलिगेशन लगाते हैं, जैसे अगर हम एवरेज पे एलिगेशन लगाते हैं, एवरेज पे एलिगेशन लगा के से मेरा रेशियो किसका आता है? नंबर का रेशियो आता है ना। एवरेज क्या होता है? टोटल बाई नंबर। तो एवरेज पे अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ, तो मुझे रेशियो किसका आता है? नंबर का। अगर मैं अगर मैं मिल्क के फ्रैक्शन पे एलिगेशन लगाता हूँ, मिल्क के फ्रैक्शन पे अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ, तो मुझे रेशियो किसका आता है? मिल्क डिवाइडेड बाई क्वांटिटी का। तो मुझे रेशियो किसका आता है? क्वांटिटी का। तो मैं जिस पे एलिगेशन लगाऊंगा, उसका जो बेस पे, उसका ही हमेशा रेशियो आएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, बताइए, टेल मी। ये बात समझ में आया? आ गया ना? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट हमेशा जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 50-50 को ही आप ऐसा, मतलब अगर आपको ये निकालना है ना, तो आप निकाल सकते हो कि ओवरऑल, मतलब जैसे मैंने बोला ना, जैसे 50 आर्टिकल को, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, मैंने 50 आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचा, और 50 आर्टिकल को मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ओवरऑल 100 आर्टिकल्स पे मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ है। तो मैं इसको एलिगेशन से निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे देखो, 50 आर्टिकल का सीपी कितना होगा बोलो? अगर 100 आर्टिकल का सीपी 100 है, तो 50 आर्टिकल का सीपी 50 होगा। ये समझ में आता है ना आप लोगों को? 50 आर्टिकल का सीपी 50 होगा। तो जो, हाँ, तो जो रेशियो आएगा वो तो सीपी का आएगा। तो सीपी का रेशियो क्या होगा? 1:1 ही होगा ना। सीपी का जो रेशियो आएगा वो 1:1 ही होगा। तो अभी आप इस पे एलिगेशन लगाओ, या मुझे चाहिए कि ओवरऑल मैंने कितने परसेंट में बेचा, ठीक है, ओवरऑल कितने परसेंट में बेचा, देखो एलिगेशन लगाओ। या इनका गैप कितना है? 5। 5 को अगर मैं 2 में ब्रेक करूं, तो एक यूनिट होगा 2.5, 2.5, और दूसरा यूनिट होगा 2.5, यही होगा। तो आप एलिगेशन लगाओ, क्या होगा? 22.5, 22.5%। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से 50 आर्टिकल को 25% में बेचता हूँ, और अलग 50 को मैं अगर 20% में बेचता हूँ, तो ओवरऑल मुझे फायदा कितना होगा? 22.5% का। इस चीज को हम लोग वेरीफाई भी करेंगे। देखो, अगर 100 आर्टिकल का प्राइस 100 है ना, तो एक आर्टिकल का 1 है, तो 50 आर्टिकल का प्राइस कितना है? 50। और 50 को मैंने बेचा कितने में था? 25% में। तो 25% अगर मैं प्रॉफिट निकाल दूं इसमें से, तो कितने में बेचूंगा मैं इसको? 62.5 में बेचूंगा। और ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 50 आर्टिकल को, इसका जिसका सीपी 50 है, इसको अगर मैं 20% प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बेचूंगा, तो मैं 60 में बेचूंगा। तो ओवरऑल मैं कितने में बेच रहा हूँ? 122.5 में बेच रहा हूँ। जबकि मेरा सामान 100 का था, तो मैं प्रॉफिट कितना का कमा रहा हूँ? 22.5% का। और एलिगेशन से भी यही आया था। आया समझ में? इज इट क्लियर? यस, मैंने थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर दिया, बट उससे कोई मतलब नहीं है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है, ओके। बाकी लोगों को आया समझ में, या फिर नहीं? बाउंसर तो नहीं गया?
इज इट, आई थिंक इट इज क्लियर, यस क्लियर है ना। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मेरा रेशियो सीपी का आएगा, सीपी का। सिमिलरली, ओ माँ, ये जो फिर से ये ड्यूटी दे रहा है, रुको एक सेकंड। कभी कभी ना लैपटॉप को तोड़ तोड़ देने का मन करता है। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज स्पीड पे एलिगेशन लगाता हूँ, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर स्पीड पे एलिगेशन लगाऊं तो रेशियो टाइम का आएगा, हमेशा रेशियो आएगा टाइम का। ठीक है, स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशियो आएगा टाइम का। अगर और क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सिंपल कंपाउंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशियो किसका आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल। तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशियो हमेशा प्रिंसिपल का आएगा, प्रिंसिपल। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लास को मैं 10:30 10:35 तक खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसका ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, जो बचेगा उसको कल करेंगे। क्लियर है ना? प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं ना? आपको समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन के थ्रू और भी ज्यादा क्लियर होगा। टेल मी, कैन आई मूव टू द क्वेश्चंस और यू वांट टू आस्क समथिंग, एनीथिंग? यस, यस, ओके, देखते हैं, देखा जाएगा क्या। रुक जाओ यार, ये फिर से बीटी दे रहा है, एक सेकंड में इसको एक बार बंद कर देता हूँ, फिर से मैं इसको चला देता हूँ। ये बहुत प्रॉब्लम है इसमें, लैपटॉप में। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, एक मिनट, हाँ मैं लोड कर रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट वन। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं पीडीएफ लोड कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कीजिए प्लीज। थर्टीन, करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रियंका, संतोष, विश्वजीत, दोना, अरमान, प्रिया, वेरी नाइस। श्री, बढ़िया बढ़िया। अरे तो आपको तो सब आता ही, ऐसे ही समझाया मैंने। देखो यहाँ पे हमको क्या है, हमको क्या गिवन है? हमको प्राइस पर लीटर गिवन है। प्राइस पर लीटर क्या होता है? प्राइस पर लीटर होता क्या है? इट इज द प्राइस बाई टोटल क्वांटिटी। तो अगर मैं प्राइस पर लीटर पे एलिगेशन लगाऊंगा तो रेशियो मुझे क्वांटिटी का मिलेगा, और यहाँ पे रेशियो क्वांटिटी का ही गिवन है। देखो, 2 वेराइटीज ऑफ मिल्क विद डिफरेंट प्राइसेस इज मिक्स्ड इन द रेशियो। इसी रेशियो में मिक्स किया है, मतलब ये क्वांटिटी का ही रेशियो है ना। ठीक है, तो किस रेशियो में मिक्स किया है? 2:3। एक एक का दाम कितना है? 10, दूसरे का दाम कितना है? 15। तो आपको पूछा है मिक्सचर का कितना है, तो इजी है ना। अब इस गैप को, 5 का गैप को 2 3 में डिवाइड करोगे तो एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। तो 15 से क्या घटाऊं ताकि मुझे 2 मिल जाए? 15 से मैं क्या घटाऊं ताकि मुझे 2 मिल जाए? तो आप बोलोगे 13 घटा दो, हो गया, खत्म। ठीक है, ये चीज एलिगेशन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि प्राइस पर लीटर पे एलिगेशन लग रहा है तो रेशियो किस चीज का आएगा, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिगेशन तो कोई भी कर सकता है यार, ये तो सिर्फ वही है। ठीक है, बट आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैथ्स को समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि धीरे धीरे आपको वो फील होगा। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर एवरीवन? टेल मी। सर, हाँ बोलो, बोलो। ये लास्ट में आप हम लोग ऐसा भी तो ऐसा क्यों नहीं किया कि 10 - 3 उसमें 7 बीच में नहीं है? सॉरी सॉरी, मतलब जैसे कि आपको देख के समझ में आ गया ना कि 15 - 2 करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, देख के नहीं समझ में आया, मैंने किया ना इसको।
आप पहले इसको माइनस करो, 10 माइनस 5 कितना होता है? 15 माइनस 10 5 होता है। 5 तो 5 5 इसको फिर को 2, अगर आप हाँ समझ, ठीक है ठीक है ठीक है, 2:3 में ब्रेक करोगे तो 2 हाँ और 3 आएगा ना। हाँ हाँ ठीक तो है। मतलब इधर 2 आया, इधर 3 आया। तो आप 15 से क्या माइनस करने से 2 आएगा? 13। देख के नहीं किया ठीक है, मतलब। हाँ हाँ ओके, हाँ ठीक है। ये वाला करो, जल्दी करो। तो इजी इजी क्वेश्चन सबको जल्दी निकालोगे प्लीज। ये भी बहुत आसान है, जल्दी निकालो, देख के ही समझ में आ गया। हाँ, बी करेक्ट, करेक्ट, 17 ही आ रहा है। सिर्फ 2 लोगों का आंसर आ रहा है भाई। प्राइस पर लीटर पे एलिगेशन लगाओ ना, प्राइस पर लीटर, तो क्वांटिटी लीटर का आएगा, मतलब क्वांटिटी, मतलब सॉरी, प्राइस पर तो रेशियो लीटर का आएगा। तो प्राइस कितना है वाइन का? कितना है? 12 पर लीटर। तो पानी का कितना है? 33 पर लीटर। और क्वांटिटी कितना है? वाइन का क्वांटिटी 16 और पानी का क्वांटिटी 5। तो इस गैप को, इसमें गैप कितना है? 33 और 12 में 21। इस गैप को अगर आपने 16:5 में डिवाइड कर दिया इस रेशियो में, तो 16 प्लस 5 21, और 21 मतलब जो है वही है। तो इसका मतलब यहाँ पे 16 आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो आप 33 से क्या माइनस करोगे 16 आने के लिए? 17। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या समझने में एलिगेशन? यू टेल मी, मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? व्हाई आई थिंक यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज दिस क्वेश्चन सबका आंसर आना चाहिए यार इसमें। तो प्लीज टेल मी, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या एलिगेशन समझने में? नो, नहीं नहीं, आपको नहीं, बाकी लोगों को? नो सर, सच में? और मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या ज्यादा? या फिर ठीक है, स्पीड ठीक है ना? थोड़ा स्लो कर दे दीजिए, थोड़ा स्लो कर। देखो, कैलकुलेशन तो मैं स्लो नहीं करूंगा, वो तो मैं कर नहीं सकता हूँ। वो मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, मैं अपने स्पीड में ही कैलकुलेट करूंगा। वो आप फिर उसको आप अपने स्पीड में कैलकुलेट करो। बट एक्सप्लेनेशन का बोल रहा हूँ, क्वांटिटी ले लिया था। एक्सप्लेनेशन ठीक होना, एक्सप्लेनेशन स्लो होना चाहिए, वो मैं बोल रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट मी टू गो स्लो, मैं स्लो कर दूंगा, बट कैलकुलेशन में कैसे स्लो करूँ यार? वो मेरा जो स्पीड है वो तो स्पीड है ही, है ना? तो मैं एक्सप्लेनेशन को आई विल मेक स्लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? बोल देना, फास्ट जाने से बोल देना, मैं स्लो कर दूंगा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आपको ये चीज समझने में प्रॉब्लम हुआ क्या आप लोगों को? हाँ, ये चीज समझने में प्रॉब्लम हुआ क्या बोलो तो? ये वाला चीज, सौरभ, ये वाला चीज समझ में आया था? ये वाला, ये वाला चीज समझ में आया था? कितने लोगों को ये वाला चीज समझ ये आया था ना? तो फिर और तो मैंने कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन स्लोली करूंगा, नो प्रॉब्लम। देखो, बहुत सारा क्वेश्चन है, ये फैंसी बाजार, ये सब क्या क्वेश्चन है? ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सारा है, बट हम लोग एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है? आज रहने दो, आज ज्यादा ज्यादा लोड हो जाएगा। बट एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। लेट मी फाइंड आउट विच क्वेश्चन इज गुड, जस्ट लेट मी सी।
मुझे तो एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे होगा। आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये वाला होता है कि नहीं, बर्ड्स एंड गोट। देखो इसमें क्या है, ट्राई करो। ट्वेंटी फोर। कैसे किया आपने, एलिगेशन से किया या दूसरा कोई मेथड से किया? विश्वजीत, हाउ सर ऑप्शन से। ऑप्शन से, ओके, वेरी स्मार्ट, नाइस। वेरी नाइस। देखो मैं इसको एलिगेशन से करूंगा। देखो एलिगेशन से इसको कैसे करेंगे, देखो एक फील्ड है, वहां पे ना कुछ कुछ पक्षी है, बर्ड, और कुछ कुछ गोट है। आपको बोला है कि टोटल नंबर ऑफ हेड, मतलब जो फील्ड है उसमें टोटल सर जो है, जो जानवर का सर होता है ना, वो सर अगर काउंट करेंगे तो 60 हेड्स है। मतलब एनिमल कितना है बोलो, अगर हेड 60 है तो एनिमल कितना है टोटल सब मिला के, बर्ड और गोट मिला के 60। जितना सर होगा उतना ही एनिमल होगा, है ना। सर तो किसी का दो नहीं होगा ना, सर तो एक ही होगा, है ना। तो मतलब टोटल एनिमल्स तो 60 है, ये तो मुझे पता चल गया, ठीक है। बट टोटल लेग्स में प्रॉब्लम है। लेग्स में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि बर्ड का दो ही पैर, बर्ड का पैर कितना होता है, दो ही होता है ना, हाँ। और गोट का कितना पैर होता है, गोट का 4 होता है। बर्ड का 2 होता है, गोट का 4 होता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है कि आप, अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं कि आप मान लो कि बर्ड एक्स है, गोट वाई है, तो एक्स बर्ड और गोट वाई होके बन गया 60। और एक एक्स एक्स बर्ड का, एक बर्ड का 2 पैर है तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 168। इससे तो बन जाएगा सॉल्यूशन, बट एलिगेशन से कैसे बनाएंगे वो इंटरेस्टिंग चीज है। देखो एलिगेशन से कैसे बनेगा, देखो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल 60 है। आप किस पे एलिगेशन लगाएंगे, मैं एलिगेशन लगाऊंगा लेग्स पर एनिमल पे। लेग्स पर एनिमल मतलब एक एनिमल का जितना लेग है मैं उस पे एलिगेशन लगाऊंगा। आई विल यूज एलिगेशन ऑन लेग्स पर एनिमल। तो रेशियो किसका आएगा बोलो, अगर मैं लेग्स पर एनिमल पे एलिगेशन लगाया तो रेशियो किसका आएगा, बोलो यार। गोट, गोट का रेशियो थोड़ी आएगा, एनिमल्स का आएगा, एनिमल्स का आएगा ना, एनिमल्स का रेशियो आएगा। हाँ, रेशियो ऑफ एनिमल्स आएगा। मैं जिस पे एलिगेशन लगा रहा हूँ उसके बेस में जो है उसी का ही रेशियो आता है। मैं अगर प्रॉफिट पे एलिगेशन लगा रहा हूँ तो सीपी आता है, अगर मैं डिस्टेंस पे लगा, स्पीड पे लगा रहा हूँ तो टाइम आता है। तो लेग्स पर एनिमल पे लगाऊंगा तो एनिमल का रेशियो आएगा, करेक्ट। ठीक है, तो एनिमल कौन कौन है, बर्ड है और गोट है। बर्ड का लेग पर एनिमल कितना है, बर्ड का लेग पर एनिमल कितना है बोलो, बताओ। 2 है, करेक्ट। बर्ड का लेग पर एनिमल 2 है ना, एक एनिमल का 2, मतलब लेग पर एनिमल 2 है। और गोट का लेग पर एनिमल 4 है। और ओवरऑल लेग पर एनिमल कितना है, टोटल लेग्स कितना है 168 और एनिमल 60 है। तो लेग पर एनिमल 168 बाई 60 है। ये समझ में आया ओवरऑल, ये समझ में आया, देखो तो।
टोटल लेग्स 168 है और ओवरऑल में 60 एनिमल्स है, तो लेग पर एनिमल 168/60 होगा ओवरऑल। मिक्स दोनों को मिक्स कर देने से 168/60 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ओवरऑल 168/60 है। एलिगेशन लगा दो, पूरा 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 60 से कर दो, तो इधर आ गया 120, इधर आ गया 240, इधर आ गया 168। माइनस कर दो 72 और इधर माइनस करो 48, तो रेशियो क्या आएगा? तो 24 3:1। इधर कौन था? बर्ड था, इधर कौन था? गोट था। आपको पूछा क्या है? गोट कितना है? गोट कितना है? 1/4। 1/4 है कितने का? रेशियो सही है ना? 72 3:2 आएगा क्या? अच्छा हाँ हाँ 3:2 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। तो गोट कितना है? 2/5 है। 2/5 है कितने का? 60 का। तो कितना गोट है? 24 गोट है ना? समझ में आया आपको? স্যার डिड এটা यू আরেকবার अंडरस्टैंड? বুঝাবেন, আমার মিস হয়ে গেছে। यस, मैंने लेग्स पर एनिमल पे एलिगेशन लगाया, तो रेशियो एनिमल का आ जाएगा। यस, है ना? ओके, नाउ सी, जस्ट जस्ट गिव मी 2 more minutes। किसी को डाउट है इसमें? बोलो, आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग। किसी को डाउट है इसमें? आई विल जस्ट टेक थ्री স্যার এটা मिनट्स আরেকবার বুঝাবেন, আমার মিস হয়ে গেছে। तो कौन माइक ऑन करके कुछ बोल रहा है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप टाइप करो प्लीज, आवाज इतना लो है। क्लियर है ना? ओके, अभी देखो, इसको ना हम एक दूसरे और तरीके से कर सकते हैं, एलिगेशन से ही, बट देर इज वन मोर वे। इस तरीके को जनरली बोलते हैं इंक्लाइंड एलिगेशन, बट मेरा दोस्त इसको बोलता है वन साइडेड लव। ये वन साइडेड लव है। वन साइडेड लव मतलब जहां सिर्फ एक साइड में ही लव होगा। আমার মিস হয়ে গেছে, কেন মিস হয়ে যায়? देखो 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 देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, ये देखो, यहाँ पे बोला है देयर आर सम बर्ड्स एंड गोट्स इन ए ग्रेजिंग फील्ड, नंबर ऑफ हेड्स आर 60। सॉरी सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब मतलब मैं समझा रहा था ना, तो मैं एक फ्लो में चला गया था, तो इसीलिए। देखो, टोटल हेड्स कितना है? 60 है, और टोटल लेग्स कितना है? 168 है। तो टोटल हेड्स मतलब क्या है? टोटल एनिमल्स। हेड जितना सड़ होगा उतना ही एनिमल होगा ना। तो एनिमल तो मुझे पता चल गया 60 है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लेग्स के काउंट में, पैर के काउंट में। तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है कि एक बर्ड का 2 लेग होता है और एक गोट का 4 लेग होता है। तो इसका मतलब मैं एलिगेशन लगाऊंगा लेग्स पर एनिमल में, लेग्स पर एनिमल में, लेग्स पर एनिमल। ठीक है? तो बर्ड का लेग पर एनिमल कितना है? 2 है। बर्ड का लेग पर एनिमल 2 है, एक बर्ड का 2 लेग होता है। और गोट का लेग पर एनिमल 4 है, एक गोट का 4 लेग होता है। तो ओवरऑल लेग पर एनिमल कितना है? ओवरऑल लेग्स कितना है? 168, और एनिमल्स कितना है? 60। तो ओवरऑल लेग पर एनिमल 168/60। समझ में आया? तो अभी एलिगेशन लगा कि आप लेग्स पर एनिमल में अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो रेशियो किसका आएगा? नंबर ऑफ एनिमल्स का आएगा ना। तो बर्ड और गोट का रेशियो आएगा। प्रिया, अभी समझ में आया ना? कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे। आया ना समझ में? ना क्या आ गया ना? तो इसको फिर 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो बेस हटाने के लिए। फिर उसको फिर माइनस करके इस रेशियो में करके 3:2 करके फिर गोट निकाल लोगे ना। टोटल एनिमल्स तो पता ही है। ठीक है? अभी देखो, इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। इसको जनरली मेरा एक दोस्त है, वो उसको वन साइडेड लव बोलता है। इसमें क्या करना है? आपको हर एक चीज को एक साइड में शिफ्ट कर देना है। एक साइड में शिफ्ट, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि इसमें हेड्स तो 60 है और लेग्स कितना है? 168 है। आप मान लो कि सारा का सारा बर्ड ही है। मतलब जो टोटल एनिमल्स है ना, 60 है ना, उसमें से आप मान लो सारा का सारा बर्ड है। सारा का सारा बर्ड है, तो लेग्स कितना होगा? अगर 60 एनिमल का सारा बर्ड होता है तो लेग्स कितना होगा? बोलो, 120 लेग होगा। अगर सारा का सारा बर्ड होता है तो 120 लेग होगा। और अगर सारा का सारा गोट होता है तो लेग कितना होगा? सारा का सारा अगर गोट होता है तब लेग कितना होगा? 60 एनिमल्स में 240, 240 होगा, 240 होगा। ठीक है? बट एक्चुअली में लेग्स कितना है? 168। एलिगेशन लगा दो।
72 और 48, ये 3:2, ठीक है। तो वन साइडेड लव में हमने एक तरफ के सबको वही दे दिया, मतलब सारा का सारा बर्ड को दे दिया लेग, तो 120 लेग सारा का सारा गोट को दे दिया, और एक जो बीच वाला है वो ओरिजिनल है, ठीक है। तो उस पे देखो, आप एलिगेशन जब आपने लगाया था यही चीज आया था ना, यही चीज आया था, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ आप खुद सोचना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बहुत इजी है, हाँ, ठीक है। ठीक है, आप सोचो कि क्या हो रहा है, सारा का सारा मैंने क्यों दिया वो सोचना, कैसे आया ये चीज, ठीक है। सोच के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो समझ में आ रहा है ना, एक बर्ड का दो है, मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब मैंने सारा का सारा बर्ड को दे दिया, एक ही बात है, उसको बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। इसको वन साइडेड लव बोलते हैं, इसको आप लोग वन साइडेड लव से ही याद रखो, तब आपको याद रहेगा, एलिगेशन वेलिगेशन किसी को याद नहीं रहता है, ठीक है। इसको हर एक तरफ शिफ्ट करो, फिर शिफ्ट करो, फिर देखो कि एक्चुअल में क्या है, फिर एलिगेशन लगा दो बस, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर, दोनों अप्रोच अच्छा था, ओके, थैंक यू बॉस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके दोस्त का वन साइडेड था, हाँ वन साइडेड था, वन साइडेड ही था उसका।